व्हाट्सएप ने गुज़िश्ता दिनों तमाम जो सारिफीन हैं उन्हें प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से एक पैगाम भेजा, जिसमें बताया गया कि जो सारिफ नई प्राइवेसी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करेगा तो 8 फरवरी के बाद उसका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। यानी व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करें या फिर खैर बात कहते हैं। अब सारिफीन की जानिब से डाटा की फरहमी के मामले पर व्हाट्सएप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोई अपनी ज़ाती चैट के हवाले से तशवीश में है तो कोई बिजनेस सीक्रेट्स के लिए। किसी को व्हाट्सएप से जो कंप्यूटर डाटा सिक्योरिटी का खदशा भी लाहक है तो किसी को अपनी लाइव लोकेशन का भी खदशा लाहक है, क्योंकि तासुर ये एक्चुअली मिला है कि अब कंपनी, फेसबुक और दीगर जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके साथ सारिफ का जो तमाम अहम डाटा है वो शेयर करेगी। लोग इससे परेशान हैं। अब सारिफिन की शदीद तनकीद के बाद व्हाट्सएप के सरबरा ने ये जो नई पॉलिसी है इसके हवाले से वजाहत पेश की है और ये यकीन दहानी करवाई है कि नई पॉलिसी से वो इस तरह मुतासिर नहीं होंगे जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है या समझा जा रहा है, और ना ही उनका डाटा किसी को फराहम किया जाएगा। अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी मैसेजेस एप्लीकेशन के लिए मैसेंजर एप्लीकेशन लाने का ऐलान कर दिया है। इस सारे मामले की हकीकत आखिर क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट है फवाद रियाज बाजवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है इस पर तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें सारिफीन। आपको लगता है कि सारिफीन की जो परेशानी है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दुरुस्त नहीं, वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं? अच्छा देखें, इसके अंदर डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक सिंपल सी जो चीज़ है वो ये है कि ये एक कह लें कि ये चीज़ एक हम बहुत अरसे से बात डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बहुत अरसे से रिजर्वेशन इस चीज़ पे ज़ाहिर हो रही हैं। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक को डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर ये टेक कंपनीज़ के साथ रिजर्वेशंस भी हैं और बहुत सारे इसमें गिले शिकवे भी हैं। देखें, ये एक आपने ये देखा कि एक कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने इन्फोर्स किया, उन्होंने अपने यूज़र्स को कहा कि आप इस पे अगर करते हैं तो आप हमारी सर्विस यूज़ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये सिर्फ यहाँ पे सिलसिला क्या रुकने वाला है? अभी तो ठीक है, अभी तो उनकी तरफ से वजाहत भी आ गई, बाकी सारा कुछ भी हो गया। अभी इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, पैनिक करने वाली बात नहीं है। जिस तरह से पैनिक कर गए हैं लोगों का ख्याल कि उनकी शायद चैट्स लीक होंगी, ऐसा नहीं है। यूज़र की जो चाहे ग्रुप में चैट है, चाहे 1-on-1 चैट है, वो सारी की सारी उसी तरह इनक्रिप्टेड रहेगी, उसमें कोई डर नहीं है लीक होने का। हाँ, जो आप आई क्लाउड के अंदर आपका डाटा बैकअप में जाता है या आप गूगल का बैकअप करते हैं, तो वो अगर आपका हैक होता है, वो अगर आपका सिक्योर नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली जो है वो आपकी चैट वगैरह लीक हो सकती है, लेकिन उसका व्हाट्सएप से एज सच ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो बिगर प्रॉब्लम है, मैं उसकी तरफ आऊँगा। बिगर प्रॉब्लम ये है कि इन टेक कंपनीज़ के साथ आपने किस तरह से डील करना है। पूरी दुनिया, ये इतने एक टेक जॉइंट्स इतने बड़े हो गए हैं कि अब ये अपनी पॉलिसीज़ जो हैं कई जगह पे वो एक स्टेट की पॉलिसी से ऊपर रखते हैं। तो अभी जिस तरह टर्की है, टर्की ने अपना मैसेंजर लॉन्च किया है, वो बिप के ऊपर गए हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट साइड के गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी बाय द वे ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की और बाकी इस किस्म की होती है वो सिक्योर सिस्टम के ऊपर ही होती है, वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होती ऑफिशियली। सो गवर्नमेंट लेवल पे तो आप ये चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज़ कि सिर्फ मैसेंजर सर्विसेज की बात नहीं है, बाकी सोशल मीडिया, चाहे वो आपका ट्विटर हो गया और बाकी सारे जितने, इसके अलावा इंस्टाग्राम और बाकी सारे जो हैं, इसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें, सारे डर, खदशात डाटा के जो हैं वो हैं, और इसके ऊपर बहरहाल लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। और वो लेजिस्लेशन फिर किस तरफ जाएगी उसके भी आगे फिर हैज़र्ड्स हैं बहुत सारे। आप डाटा प्रोटेक्शन का ऐसा लॉ ले हैं जिस पे इन इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए शायद काम करना मुश्किल हो जाए, तो वो तो डिवाइडेड इंटरनेट की तरफ भी जाया जा सकता है फिर उसके बाद पूरी दुनिया में। तो इस वजह से ये बहुत, जिसे कहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया के लिए भी एक ये इस वक्त एक इशू है। ठीक है जी, बाजवा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर अरसलान को भी सुना, और ये जिस तरह सरबरा जो है व्हाट्सएप के, उन्होंने बाकायदा वजाहत दी कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी से इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जी तमाम जो डाटा है वो लीक हो जाएगा या महफूज नहीं रहेगा, गैर महफूज रहेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जो पैनिक क्रिएट हो गया, इस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए वो सिर्फ वो वजाहत दे रहे हैं, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, और दर हकीकत वही है जो लोगों को लग रहा है कि अब जो डाटा है वो गैर महफूज हो जाएगा।
देखें जी, जब भी कोई किसी कंपनी की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज है, उसकी अपडेट आती है ना, तो ज़्यादा रूमर्स प्रिवेल करते हैं ओवर हम्म। फैक्ट्स। तो ये तो एक सच्ची बात रहेगी कि सच्चाई क्या ठीक है है, और अफवाहें क्या हैं, बिल्कुल टोटली उनके एग्रीड, ऐसा अंदर हम होता है। लोगों को, हाँ, हम लोगों को उनके अंदर जो है ना वजाहत करनी पड़ेगी। हम्म। अब पहली चीज़ तो ये है कि आप ये बात याद रखें, व्हाट्सएप सही। जो फेसबुक कंपनी का हिस्सा है, उनकी ऐप है, कि ये बजाते खुद अगर आप ये कहें ना कि किसी पब्लिक पॉलिसी के अंडर ये कंट्रोल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, अपने टर्म्स ऑफ यूज़ होते हैं, हम्म जिनको आप कह सकते हैं इनकी तरफ से पॉलिसी होती है। हम्म जब हम्म हम अपने फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल हम्म करते हैं और फ़ौरन यस यस करते चले जाते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं, हम लोग नाकाम हो जाते हैं ये चीज़ समझने में कि हम्म हम वी जस्ट सेड यस, हमने हाँ की है उन हम्म तमाम पॉलिसीज़ को जो व्हाट्सएप के हम्म टर्म्स ऑफ सर्विस या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखी हुई थी। हम्म अब जब उनको आप बगैर देखे ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके आपको एग्जैक्टली नहीं पता, पहले नहीं पता कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। चंद हम्म लोगों को पता है, बहुत छोटी परसेंटेज है जो इसका शऊर रखते हैं, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ अवाम है उनको नहीं पता। और क्या नहीं पता कि जब ठीक है। उसने अपनी ये पॉलिसी अपडेट की है तो उसमें क्या एग्जैक्टली उन्होंने बात कही है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बिल्कुल ए टू जी इन्होंने सही। क्लियरली बता दिया है कि जी पॉलिसी लेवल के ऊपर क्या उन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिसी लेवल के ऊपर या ऐप की यूसेज की पॉलिसी क्या उन्होंने चेंज की है, हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है। मैं 3 एंगल से इस चीज़ को देखता हूँ। तो नंबर हम्म। 1 कि एज ए नेशन जी क्या जी। हमारी जो लेजिस्लेशन हैं फॉर डेटा प्रोटेक्शन, हम्म हम लोगों की जो डेटा प्रोटेक्शन राइट्स हैं उनका स्टेटस क्या है, हाउ फार आर वी, हम्म या हम लोग उसके कितने करीब हैं कि हमारी अपनी सिटीजन की सिक्योरिटी, हम्म सिटीजन की जो डेटा प्राइवेसी है उसको इंश्योर किया जा सके। नंबर 2, क्या हम लोगों के पास एक हाँ। ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद है जिसके अंदर हम लोग दूसरी कंपनीज जो भी बाहर से आके पाकिस्तान में कारोबार करती हैं, वो उसकी क्या कह लेंगे, हम्म उसकी एहतराम करते हुए क्या वो ऐप्स की वही स्टेटस पाकिस्तान में है। फॉर एग्जांपल, यही जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है ना, ये यूके में, वो सॉरी यूरोप में अप्लाई नहीं हो रही। क्यों? वहाँ पे जीडीपीआर है, उनकी रेगुलेशन ऑन प्राइवेसी है, तो वहाँ पे ये जो पॉलिसी चेंजेस है वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही उनकी, क्योंकि रेगुलेशन सख्त है। उन्होंने रेगुलेशन दुनिया के लिए एग्जाम्पल बना दी हुई है। हमारे एंड के ऊपर जो सही। परेशानी फैली हुई है हाँ। वो ये कि हम लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि हर चीज़ अंग्रेजी में आ रही है, उर्दू में तो ये पॉलिसी आई नहीं। मतलब किसी भाई का भला हो अगर वो कोई उर्दू में या लोकल बिल्कुल। लैंग्वेज में पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दे और फिर वो पॉलिसी पढ़ के अवाम को सुनानी भी है, तो ये तो अब रहेगा, ये तो अब परेशानी क्रिएट हो गई है। आज पता नहीं कितने, कोई 50 लोग तो मुझे कह चुके हैं या सिग्नल पे आ जाओ या टेलीग्राम पे आ जाओ। मतलब ये वही वाला काम है कि जैसे कोरोना से ठीक पहले है। जूम को कुछ लोग जानते थे, ज्यादा लोग नहीं जानते थे, आज जो है ना हाँ वो हाँ। सब जानते हैं सब लोग। तो इसी तरह आज व्हाट्सएप के साथ हुआ है कि वही जो ठीक है। कंपनियां जो या वो ऐप्स जिनको पहले लोग नहीं जानते थे आज सब जानते हैं। तो अभी वो कंफ्यूजन है, ये हम इसको कहते हैं फियर, ठीक है। अनसर्टेनिटी, डाउट, फड। ये हमेशा क्रिएट होती है टेक्नोलॉजी के एरिया में, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर। जब आपने एक अजीब से ज़हनी खौफ पैदा कर सही देते हैं, सही। लोग कहते हैं अब क्या होगा, होना तो कुछ नहीं। उन्होंने व्हाट्सएप ने कहा है कि भाई जब भी ये आप बड़ा हमें अहम पॉइंट अपना आप रेज कर रहे हैं। ठीक है बाजवा साहब। हाँ। ये अच्छा, जो ये इस जो पर मैं हमारे डॉक्टर साहब आपका कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर असलान, ये जो बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं बाजवा साहब की, तो दोबारा आती हूँ बात। ये जो बड़ी अच्छी अहम इन्होंने बात की कि लोगों को जो डाउट आ गया, अब जब डाउट आ जाता है या फिर कहते हैं आपके जहन में शक आ गया, शुबा आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है और आप एतमाद नहीं कर पाते हैं। तो अब वो जो सिचुएशन होगी, अब कितनी भी तसल्लियां दे दी जाएं, सरबराह के खुद कहते हैं, लेकिन लोगों की जो कन्फ्यूजन है माइंड में आ गई है इस चीज़ को लेके, क्या आपको लगता है कि वो एतमाद दोबारा हो सकेगा और ट्रस्ट लेवल दोबारा बन सकेगा, या लोग कन्फ्यूज ही रहेंगे? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि देखें, व्हाट्सएप इस वक्त पाकिस्तान में जितनी ऐप्स हैं उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐप यूज़ हो रही है यूट्यूब के साथ तो वो व्हाट्सएप यूज़ हो रही है। ट्विटर के आपके सिर्फ 20 बिल्कुल हो लाख रही है, यूज़र्स बिल्कुल। हैं, फेसबुक के आपके जो हैं, तो व्हाट्सएप इतने मैसिव लेवल पे आपके यूज़ हो रही है कि मेरा ये ख्याल है कि ये जो डिबेट है ये बहुत ही कह लें कि अभी सिर्फ उस लेवल पे टॉक शो पे हो रही होगी, बाकी इस तरह के गवर्नमेंट लेवल पे हो रही होगी और बाकी जगह पे आई थिंक कि एक आम यूज़र के लेवल पे उस तरह से जहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है वो शायद ये डिबेट नहीं है उस तरह से। और इसके ऑल्टरनेट ऐप्स अगर आप देखें, जैसे सिग्नल की बात हो रही है, टेलीग्राम की बात हो रही है। अब देखें, अब लोगों को ये भी नहीं पता टेलीग्राम के अच्छा लोग डॉक्टर साहब, सॉरी मैं मैसेज बात कर काट रहे रही हैं, हूँ, कह आप रहे तो हैं सोशल टेलीग्राम मीडिया पे के आ जाए। एक्सपर्ट हैं, आपने देखा टेलीग्राम होगा के ट्विटर ऊपर भरा पड़ा है, ग्रुप, आम लोग भी इस पे बहस करें, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, आपने देखा होगा किस तरह के वो बातें करें ट्विटर पे इस चीज़ को लेकर।
नहीं, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, बातें बस इस तरह की हो रही हैं कि अच्छा सिग्नल पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम की तो ग्रुप चैट जो है वही इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब जिस पे कह रहे हैं कि चले जाओ वो तो उनकी अच्छा टेलीग्राम से ठीक है, ग्रुप चैट से इनक्रिप्टेड नहीं। अच्छा ये तो पाकिस्तान में भी डॉक्टर इस्लाम में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वक्त की कमी में एक और अहम सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी जी ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब आप कंप्लीट करें फिर मैं पूछती हूँ। मैं जस्ट कंक्लूड ये करने लगा था कि जो अब बात कर रहे हैं बादल साहब बिल्कुल इस लिहाज से सही कह रहे हैं कि इस वक्त एक हाइप है सारा कुछ, लेकिन आई थिंक व्हाट्सएप रिकवर कर जाएगा इस चीज़ से, एटलीस्ट पाकिस्तान में कर जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो पाकिस्तान में जो व्हाट्सएप के मुतबादिल के तौर पे जो ऐप बनाने की बात चल रही है जिसका जिक्र भी किया था अभी, तो ये जो ऐप है ये कितनी महफूज होगी? क्या ये डाटा को महफूज रख पाएगी? और आपको पता है कि ऐप को मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस के लिए कितना काम करना होता है, पूरी टीम चाहिए होती है, क्या वो हो सकेगा, हम कर पाएंगे? अच्छा, ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं जो इस वक्त हो रही है। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में भी इस वक्त जो जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, आईटी मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है। सो पैरेलल में 2 ड्राफ्ट चल रहे हैं, लेकिन देखिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको पाकिस्तान में अभी तक एक सेंट्रलाइज तरीके के साथ डिजिटल के ऊपर काम नहीं हो रहा था। अभी अगर आप देखें तो एक आमिर हाशमी के अंडर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन भी कायम हो रहा है, जिसमें हमने बहरहाल इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आनी है इन टेक फर्म्स, जितनी भी, सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज़ की नहीं, ओवरऑल आईटी फर्म्स, ओवरऑल जो टेक कंपनीज़ हैं उनको भी हमने पाकिस्तान में लेके आना है। सो उस पर जो लेजिस्लेशन है इस वक्त, चाहे वो डाटा प्रोटेक्शन की है, चाहे बाकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमने जो लेजिस्लेशन और बाकी सारे स्टेप्स लेने हैं वो बड़े केयरफुल होके लिए जा रहे हैं। और उस पर कोई भी इस किस्म की चीज़ हम नहीं करना चाहते कि जिसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी कंपनीज़ को लगे कि हम टेक फ्रेंडली नहीं है या हम बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं देना चाहते। और जहाँ तक आपने मैसेजिंग ऐप की बात की, देखिए मैसेजिंग ऐप क्रिएट करना इज़ वन थिंग, उसको इतना ग्लोबलाइज करना, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना इज़ अनदर थिंग। आप मैसेजिंग ऐप, आपको मैं बताऊँ इस वक्त कई कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स, वो भी इवन जनरेट करके बैठी हुई हैं। वो 300 लोगों की कंपनी है, वो एक की जनरेट कर देती है और वो सिक्योरली अपने सारे बिजनेस और सारी चीज़ें उसमें वो कर लेते हैं। सो क्रिएटिंग एन ऐप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट मेंटेन करना, चलाना बहुत बड़ा ऑलरेडी सिक्योर तरीके के साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं जी। सो मेंटेनेंस, और उसको फिर अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जाना है तो उसमें आपको फिर टाइम भी लगता है और ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट और सारा उसमें आपको बहुत होमवर्क करने की ज़रूरत होगी, बिल्कुल बहुत प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, उसका पायलट रन होगा, उसके बाद आपको ऑब्वियसली बाकी अलाइंड मुल्क जो है उनसे बात करनी पड़ेगी। एक मुल्क कोई लॉन्च कर भी लेता है आज, अगर बीआईपी पे वो जो है टर्की अगर कर भी रहा है तो वो सिर्फ वहाँ पे यूज़ होगा, तो उस तरह से पॉपुलर तो नहीं हो सकेगा। ठीक चलें, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, बाजवा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यानी अब हम ये कंक्लूड ये कर सकते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आपसे जानना चाहूँगी लास्ट कमेंट कि आप कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जी व्हाट्सएप के सर्वर है उनकी वजाहत पे यकीन कर लिया जाए कि उन्होंने जिस तरह तसल्ली दी कि बिल्कुल गैर महफूज नहीं होगा, तमाम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, यानी अभी भी महफूज ही व्हाट्सएप है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह एक पॉइंट रेस किया है, जिस तरह आप भी बता रही हैं, एक तो शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, ये सिर्फ अभी इसमें थोड़ा सा हाइप है और इसके अंदर थोड़ा सा फियर है, ये तो सेटल हो जाएगी किसी भी वक्त। लेकिन ज़रा एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, थोड़ा सा मैं एंड करता हूँ बात को, कि डॉक्टर साहब ने आपको एक तरफ पॉइंट किया है कि जो कि एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनना चाहिए जो कि फ्यूचर में हमारी नीड्स को देखता हो। इस वक्त अगर हमारे पास एक अपनी नेशनल चैट एप्लीकेशन डेवलप हो जाए जिसमें जो कि राब्ता के नाम से है या जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पेमेंट स्विच बनाया गया है उसके साथ भी इंटीग्रेशन हो जाए पेमेंट की, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि हमारी चाइना जैसी कोई वी चैट जैसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमें कॉमर्स भी कंडक्ट करने दे, डेली डे टू डे फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी कैपेबिलिटी दे, खवातीन को घर बैठे, यंगस्टर्स को पूरे अक्रॉस द कंट्री इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दे। तो ये जो हम लोगों ने एक डिस्कशन शुरू की है ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि बेशक एक इंटरनेशनल ऐप के ऊपर हमारी जो
जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो वहाँ से है, लेकिन इसमें हमारी अपनी तरक्की का भी एक डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक वो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है, या एक समथिंग इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि यहाँ पे आज हम वो डिबेट कर रहे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप तो एक चीज़ है, वो तो एक कंपनी है अमेरिकन, ठीक है। एक प्रॉब्लम ज़रूर है, ज़हन में ज़रूर रखना सब लोगों ने कि 80-90% के दरमियान जो है ना लोग फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ी आपने एक क्वेश्चन सबने ज़हन में रखना है कि अगर हमारा इंटरनेट का रास्ता मोबाइल फ़ोन से है आज, और हम लोग डेस्कटॉप से भी ज़्यादा, लैपटॉप से भी ज़्यादा फ़ोन से इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं फेसबुक के इस्तेमाल करते हुए, तो व्हाट्सएप उतना ही इंटेग्रल पार्ट है, मतलब उसका अहम हिस्सा है हमारी इंटरनेट के साथ इंटरेक्शन का। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें फ्यूचर भी सोचना है कि क्या ये इंटरेक्शन नेशनल इंटरेस्ट में है, क्या ये बिजनेस के इंटरेस्ट में है, क्या हम लोग अपना इकोनॉमिक्स, अपनी मुआशी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक लार्जर डिस्कशन आपने शुरू की है ना, ये बहुत अहम है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।